इंपोर्ट ड्यूटी है, केंद्र सरकार ने उसको 11% कॉटन पे घटा दिया। अब मसला ये है कि कॉटन की जो फसल है वो आने वाली है, सितंबर में शुरू हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में कॉटन की फसल होगी। और कॉटन की फसल को ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं, सरकार कम खरीदती है, एमएसपी पे कम। हरियाणा में कम से कम 5 लाख एकड़ जमीन पर कॉटन बोई जाती है। अब दिक्कत यह है कि जब फसल का पकने का टाइम आ गया, इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? आयात शुल्क का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से जो कॉटन आती है, यानी नरमा जो जिसे कपास कहते हैं, बाहर से ये मिलों में जाती है, धागा बनता है जिससे कपड़ा बनता है। तो वो जब बाहर से आएगी उसको 11% टैक्स कम करके सस्ती हो जाएगी, और हमारे किसान उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी लागत दर बहुत ज्यादा है। या छोटे छोटे जोत है, छोटे छोटे किसान है, उनका जो खर्चा है फसल बोने का और 6 महीने रखने, वो ज्यादा है। तो एमएसपी से कम में बाहर से माल आएगा, तो जिसकी वजह से मुनाफा तो होगा कम कंपनियों को, मिलों को, लेकिन किसान को नुकसान होगा क्योंकि किसान एमएसपी से कम बेचने को मजबूर होगा कंपनियों को। यार सरकार खरीदेगी नहीं, सरकार खरीदेगी तो सरकार की अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लग रही कि 2 महीने में वो सारा खरीद लेगी, या तो सरकार ये घोषणा करे कि हम एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे। इसलिए किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा था। अब ये जो टैरिफ वाला मामला है, अमेरिका ने तो 25-50% टैरिफ लगा के अपना प्रॉफिट सेव कर लिया। भारत सरकार ये कर रही है कि हम लागत, कंपनियों का लागत कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहे हैं। अब कंपनियों का लागत कम, लेकिन लागत, किसान की लागत कम करने के लिए कोई वो नहीं। तो ये जो रिवर्स टैरिफ है, ये हम भी, भारत सरकार का रेवेन्यू भी कम हो रहा है, उधर से तो धीरज जी, यही बात समझने वाली है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को नुकसान, किसान को नुकसान, देश को नुकसान, तो दूसरे देशों को क्यों फायदा पहुंचाने की बात? बड़ा देखिए, महापुरुष है